ओम शांति। आज 14 नवंबर 2023। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहम दिल बनना है। प्रश्न बाबा ने पूछा है, जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर बाबा ने कहा, उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और ना तो दूसरों को जन्म देना है। बाबा ने कहा, यह पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए, इसे विनाश होना है। हम इस पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे। अब नाटक पूरा हुआ। गीत है नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को हर एक की ज्योति जगानी है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र है उनको मुक्ति का रास्ता बताएं। बाप आते ही है बच्चों की सर्विस करने, दुख से लिबरेट करने। मनुष्य समझते नहीं ये दुख है तो सुख का भी कोई स्थान है, ये जानते नहीं। बाबा ने कहा, शास्त्रों में सुख के स्तर को भी दुख का स्तर बना दिया है। अब बाप है रहमदिल। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम दुखी हैं, क्योंकि सुख का और सुख देने वाले का पता नहीं है। यह भी ड्रामा की भावी। सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं, यह नहीं जानते। ईश्वर कह देते हैं, ईश्वर के लिए कह देते हैं, वही सुख दुख देते हैं। गया उस पर कलंक लगाते हैं। ईश्वर जिनको बाप कहते हैं उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं बच्चों को सुख देता हूँ। तुम जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने। कहते हैं सबको ले जाऊंगा स्वीट होम। वहाँ कोई पतित आत्मा रहती रही, उस ठिकाने को कोई जानते नहीं। बाबा ने कहा, उस ठिकाने को कोई जानते नहीं। कहते हैं कि फलाना पार निर्माण गया, परंतु समझते नहीं। बुद्धि पार निर्माण गया तो जरूर वहाँ का रहने वाला था, वहाँ ही गया। अच्छा वह तो गया, बाकी दूसरे कैसे जाएं? साथ तो कोई ले नहीं गया। वास्तव में वे जाते नहीं, इसलिए सब पतित पावन बाप को याद करते हैं। पावन दुनिया दो है, एक मुक्ति धाम, दूसरा जीवन मुक्ति धाम। शिवपुरी और विष्णुपुरी, यह है रावणपुरी। परम पिता परमात्मा को राम भी कहते हैं। राम राज्य कहा जाता है तो बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। मनुष्य को तो सब परमात्मा मानेंगे नहीं, तो तुमको तरस पड़ता है, तकलीफ तो सहन करने पड़े। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में, इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत ही पड़ेंगे। गीता के भगवान ने गाली खाई थी ना, गालियाँ उनको भी और तुमको भी मिलती हैं। कहते हैं ना कि इसने शायद चौथ का चंद्रमा देखा होगा। ये सब है दंत कथाएं। दुनिया में तो कितना गंदा, मनुष्य क्या क्या खाते हैं, जानवरों को मारते हैं, क्या क्या करते हैं। बाप आकर इन सब बातों से छुड़ा देते हैं। दुनिया में मारा मारी कितनी है, तुम्हारे लिए बाप कितना सहज कर देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। सबको एक ही बात समझाने के बाप कहते हैं, अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो, तुम असल वहाँ के रहवासी हो। सन्यासी लोग भी वहाँ के लिए ही रास्ता बताते हैं। अगर एक निर्वाण धाम चला गया तो फिर दूसरे कैसे ले जाएंगे? उनको कौन ले जाएगा? समझो, बुद्ध निर्वाण धाम में गया, उनके बौद्धि तो यहाँ बैठे हैं ना, उनको वापस ले जाए ना। गाते भी हैं जो पैगंबर है, उनकी रूह यहाँ है, यानी किसी न किसी शरीर में है, फिर भी महिमा गाते रहते। अच्छा, धर्म स्थापन करके फिर क्या हुआ? मुक्ति में जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। उसने तो ये जप तप तीर्थ आदि नहीं सिखाया। बाप कहते, मैं आता ही हूँ सबकी गति सदगति करने, सबको ले जाता हूँ,
सत्युग में जीवन मुक्ति है, एक ही धर्म, बाकी सब आत्मा को वापस ले आते हैं। तुम जानते हो वह बाबा है भगवान, हम सब माली हैं, मम्मा बाबा और सब बच्चे माली बन बीज बोते रहते, कलम निकलती, फिर माया के तूफान लग पड़ते, अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं। यह है माया के विघ्न। तूफान लगते हैं तो पूछना चाहिए बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए, श्रीमत देने वाला बाप है। तूफान तो लगेंगे, नंबर 1 है दे अभिमान। यह नहीं समझते कि मैं आत्मा विनाशी हूँ या शरीर विनाशी है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, आत्मा ही पुनः जन्म लेती है। घड़ी घड़ी एक सही छोड़ दूसरा लेना आत्मा का ही काम है। अब बाप कहते तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना है, ना किसको देना। पूछते हैं कि हे सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। अरे इस समय सृष्टि की वृद्धि नहीं चाहिए, यह तो भ्रष्टाचार की वृद्धि है। यह रस्म रावण से शुरू हुई, यह दुनिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला रावण ठहरा। शिष्टाचारी राम बनाते हैं, इसमें भी तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। अगर देह अभिमान में ना आए तो अपने को आत्मा समझे। सत्युग में भी अपने को आत्मा तो समझते हैं ना, जानते हैं अभी ये हमारा शरीर वृद्ध हुआ है, इनको छोड़कर नया लेंगे। यहाँ तुम आत्मा का भी ज्ञान नहीं, अपने को देह समझ बैठे हैं। इस दुनिया से जाने की दिल उनकी होती है तो जो दुखी होते हैं। वहाँ तो है ही सुख, बाकी आत्मा का ज्ञान वहाँ रहता है, एक से छोड़ दूसरा लेते इसलिए दुख नहीं होता है। वह सुख की प्रारब्ध है। यहाँ भी आत्मा को तो कहते हैं, यहाँ भी आत्मा तो कहते, फिर भल कोई तो आत्मा से परमात्मा कह देते हैं। बाबा ने कहा आत्मा है, यह तो ज्ञान है ना, परंतु यह नहीं जानते कि हम इस पाठ से वापस जा नहीं सकते। एक सही छोड़ फिर दूसरा लेना जरूर है। पुनर्जन्म तो सब मानेंगे, कर्म तो सब कूटते हैं ना। माया के राज्य में कर्म ही बनते हैं, तो कर्म कूटते रहते। वहाँ ऐसे कर्म नहीं जो कूटने पड़े। अब तुम समझते हो कि वापिस आना विनाश होना, ये बॉम्ब्स की ट्रायल भी कर रहे हैं। गुस्से में आकर फिर ठोक देंगे, ये पावरफुल बॉम्ब्स है। गायन भी यही रूपासी यादव, पल हम सब धर्म वालों को रूपासी ही कहेंगे। भारत है एक तरफ, बाकी उन सबको मिला दिया है। अपने खंड लिए उन्हों को प्यार तो बहुत है, परंतु भाभी ऐसी है तो क्या करेंगे। ताकत सारी तुमको बाबा दे रहे हैं, योग बल से तुम राज्य ले लेते हो। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं, सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, दे अभिमान छोड़ो। कहते हैं कि मैं राम को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ, तो वे अपने को आत्मा थोड़ी समझते हैं। आत्मा समझते तो आत्मा के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं। बाप कहते मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। तुम जीव आत्मा को क्यों याद करते हो, तुमको देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करता हूँ। बाप ने फरमान किया याद करने से विकर्म विनाश होंगे और वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। बाप और जायदाद अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति, इसके लिए ही धक्के खाते रहते हैं, यज्ञ जप तप आदि करते रहते हैं। पोप से भी आशीर्वाद लेने जाते हैं। यहाँ बाप सिर्फ कहते हैं कि दे अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। यह नाटक पूरा हुआ, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। कितना सहज करके समझाते हैं। गृहस्थ परिवार में रहते बुद्धि में यह रखो, जैसे नाटक पूरा होने पर होता है तो समझते हैं कि बाकी 15 मिनट है। अभी यह सीन पूरी, एक्टर समझते हैं हम यह कपड़ा उतार घर को जाएंगे। अभी सबको वापिस आना है। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। कितना समय हमने सुख दुख का पाठ बजाया, जानते हैं। अभी बाप कहते मुझे याद करो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है इन सबको भूल जाओ, ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। अब वापिस आना। वह समझते हैं कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा, इसको घोर अंधेरा कहा जाता है। बाप का परिचय अज्ञान माना तो नो परिचय, ज्ञान माना बाप का परिचय, अज्ञान माना नो परिचय। तो गोया घोर अंधेरे में, अभी तुम घोर सोचने में हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब रात पूरी होने वाली है, हम वापिस जाते हैं। आज ब्रह्मा की रात कर ब्रह्मा का दिन होगा, बदलने में टाइम तो लगेगा ना। बाबा ने कहा तुम जानते हो अब हम मृत्यु लोक में हैं, कल अमर लोक में होंगे।
पहले तो वापिस आना है। ऐसे 84 जन्मों का चक्र फिरता है। यह फिरना बंद नहीं होता। बाबा कहते तुम कितनी बारी मेरे से मिले हो। बाबा कहते हैं कि अनेक बार मिले। तुम्हारे 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है तो सबका हो जाएगा। इसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान देने वाला है ही ज्ञान सागर, परम पिता परमात्मा, पतित पावन। तुम पूछ सकते हो पतित पावन किसको कहा जाता है। भगवान तो निराकार को कहा जाता है। फिर तुम रघुपति राघव राजा राम क्यों कहते हो। आत्माओं का बाप तो वह निराकार ही है। समझाने की बड़ी ही युक्ति चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, क्योंकि कोई ही ज्ञान मिलता रहता है। समझाने के लिए है सिर्फ अल्प की बात। अल्प को बोले तो आलपन हो गए। दुखी होते रहते एक द्वारा एक को जानने से तुम 21 जन्म सुखी हो जाते हो। यह है ज्ञान, वह है अज्ञान। जो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी, अरे वह तो बाप है। बाप कहते तुम्हारे अंदर भूत सर्वव्यापी है। 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी है। ये बातें समझानी पड़ती है। हम ईश्वर की गोद में यह बड़ा भारी नशा होना चाहिए। फिर भविष्य में देवता की गोद में जाएंगे। वहाँ तो सदैव सुख है। वहाँ पे सदैव सुख है। तो बाबा ने कहा बाकी नंबर व कम जास्ती ताकत तो होती ही है। मनुष्य है, उनमें भी तो मर्तव्य होते हैं। बुद्धि का फर्क है। ज्ञान सागर ने तुमको ज्ञान दिया है तो उनको याद करते हो। वह अवस्था तुम्हारी अंत में बनेगी। अमृत वेले सिमर सुख पाओ। वह लेटे रहो परंतु नींद नहीं आनी चाहिए। अपना हट कर बैठना चाहिए। मेहनत है। वैद्य लोग भी दवाई देते हैं अमृत वेले के लिए। यह भी दवाई है। रिश्ता बाप ब्रह्म द्वारा ब्राह्मण रिश्ता पढ़ाते हैं। यह बात सबको समझानी है। अच्छा, मीठे मीठे शिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवता की गोद में जाएंगे। इसी रूहानी नशे में रहना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। हम सेकंड नंबर बाबा ने कहा अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। एक की अव्यभिचारी याद में रहना है। देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। वरदान दिया बाबा ने अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार बाबा ने कहा अमृत वेले से रात लेकर रात तक जो भी कर्म करो याद के विधि पूर्वक करो तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे तो प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ। अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। स्लोगन बाबा ने कहा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो। स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे